हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल एसकेविटीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख बड़े बांध। आज मैं आपको इनको याद करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इनको बहुत आसानी से याद कर लोगे। आगे बढ़ने से पहले यदि मैंने हमारे चैनल एसकेविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। आज के महत्वपूर्ण बांधों की ओर चलते हैं। पहला बांध है टिहरी बांध। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे याद रखें। इनकी ट्रिक है, टिहरी से जो हल्का सा स्वर निकल रहा है हरी का, टिहरी से हरी निकला, और हरी से हरिद्वार। और हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानते हैं हरिद्वार उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और जो हरिद्वार है, हरिद्वार में कौन लोग जाते हैं? हरिद्वार में जो भागी लोग होते हैं वही जाते हैं। पवित्र माना जाता है, इनको स्नान करने के लिए जाते हैं। तो भागीरथी नदी पर है। दोबारा देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे इसको। टिहरी से निकला हरि और हरि से निकला हरिद्वार। और हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। अब कैसे याद रखेंगे किस नदी पर है? तो इसको याद रखेंगे, हरिद्वार है। हरिद्वार में कौन लोग जाते हैं? भागी लोग होते हैं, वो वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट बांध की ओर चलते हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं। टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो टिहरी है, उससे जो निकल रहा है हरि, और हरि का स्थान होता है सबसे ऊंचा। भगवान का स्थान क्या होता है? सबसे ऊंचा होता है। तो ये क्या है? भारत। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि इस प्रकार से ये भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी में हरि, जो हरि निकलता है, और हरि का स्थान होता है सबसे ऊंचा। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। ये कितना मीटर ऊंचा है? ये 260.5 मीटर, कई जगह 261 मीटर भी लिखा मिलता है। तो 260.5 या 261 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। मैंने आपको बताया कि हरि से निकलता है हरिद्वार, और हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और हरिद्वार में कौन जाते हैं? जो भागी लोग होते हैं वो वहाँ पर स्नान करने जाते हैं। उससे आप याद रख सकते हो भागीरथी नदी उत्तराखंड। नेक्स्ट डैम की ओर चलते हैं। दूसरा डैम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में है। अब इसको कैसे याद रखें कि उड़ीसा में है, किस नदी पर है? तो इसको याद रखने की ट्रिक होती है कि हीरे होते हैं, जो हीरे होते हैं वो दुनिया में एक ही दो होते हैं, और वो क्या होते हैं? महान होते हैं, और दुनिया को क्या देते हैं? सही दिशा देते हैं। कि हीरे दुनिया में एक दो ही होते हैं, और वो महान होते हैं, और दुनिया को क्या देते हैं? सही दिशा देते हैं। तो इसमें आपको 3 वर्ड याद रखना है। हीरे होते हैं, वो दुनिया में महान होते हैं, तो हीरा वर्ड पकड़ लिया। हीरा से हो गया हीराकुंड, और वो महान होते हैं, महान से हो गया महानदी, महान से हो गया महानदी, और दुनिया को क्या देते हैं? सही दिशा देते हैं। तो दिशा से हो गया उड़ीसा। आई होप शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। हीराकुंड बांध उड़ीसा नदी पर है। कि जो हीरे होते हैं वो दुनिया में एक या दो ही होते हैं, वो महान होते हैं, वो दुनिया को क्या देते हैं? सही दिशा देते हैं। तो हीरे से हो गया हीराकुंड बांध, और जो महान से हो गया महानदी हो गया, और सही दिशा से हो गया उड़ीसा। अब नेक्स्ट जो बांध है उसकी ओर चलते हैं। इसके कुछ फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। इसके फैक्ट है कि जो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के अंदर है। मैंने आपको बता दिया कि जो हीरे होते हैं वो दुनिया में एक या दो होते हैं, वो महान होते हैं तथा दुनिया को सही दिशा देते हैं। दिशा से हो गया उड़ीसा, और महान से हो गया महानदी। और भारत और दुनिया का क्या है? सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध है भारत और दुनिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा। उसके बारे में मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि जो हरि का स्थान होता है वो क्या होता है? सबसे ऊपर होता है। तो हरि से हो गया टिहरी। जो टिहरी बांध होता है वो भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। और ये भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन है? हीराकुंड बांध है। लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट डैम की ओर चलते हैं। तीसरा डैम है नागार्जुन सागर बांध। यह है तेलंगाना में। अब इसको कैसे याद रखें? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण
ये याद रख सकते हैं शॉर्ट के रूप में कि अर्जुन और भगवान कृष्ण के क्या, अर्जुन जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के क्या थे, सारथी थे, ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण। तो नागार्जुन से हल्का सा जो स्वर निकल रहा है अर्जुन का, और अर्जुन के सारथी कौन थे, तो भगवान कृष्ण क्या थे, अर्जुन के सारथी थे। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण से निकल रहा है कृष्णा नदी। जो नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि कृष्ण भगवान नाग पर चढ़े, जो कृष्ण भगवान थे वो क्या नाग पर चढ़े थे, कालिया नाग था उसके ऊपर चढ़े थे। तो कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी और नाग से हो गया नागार्जुन सागर बांध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। पहला ट्रिक है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अर्जुन के क्या थे, सारथी थे। तो आप इससे याद रख सकते, अर्जुन से हो गया नागार्जुन बांध और नागार्जुन सागर बांध, और कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी। और कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ये जरूर याद रखना कहाँ पर है, तेलंगाना में है। दूसरी ट्रिक ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो नाग पर चढ़े, तो श्री कृष्ण से हो गया कृष्ण नदी और नाग से हो गया नागार्जुन सागर बांध। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध मैंने आपको बता दिया तेलंगाना में है, कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और किस नदी पर है, कृष्ण नदी पर है। ऐसे याद रख सकते हैं अर्जुन श्री कृष्ण, या फिर क्या होता है भगवान नाग, जो भगवान श्री कृष्ण थे वो नाग पर चढ़े थे, यानी कालिया नाग पर चढ़े थे। तो नाग से हो गया नागार्जुन सागर बांध और कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी। और जो इस बांध से निर्मित जो नागार्जुन सागर झील है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ये याद रखना, विश्व की जो सबसे बड़ी जो झील है वो विश्व की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। जो विश्व की जो सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये याद रखना। नेक्स्ट डैम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डैम है भाखड़ा नांगल बांध। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ट्रिक है इसकी याद रखने की, बंसी, BANSHI, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। BA से भाखड़ा, अन से नांगल, एस से सतलुज, HI से हिमाचल प्रदेश। दोबारा बता देता हूँ, BANSHI बंसी। भाखड़ा नांगल बांध है उसको याद रखने ट्रिक है बंसी, BANSHI। BA का हो गया भाखड़ा, अन का हो गया नांगल, एस का हो गया सतलज, HI का हो गया हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा बांध है सरदार सरोवर बांध गुजरात में। तो सरदार सरोवर बांध है गुजरात में है और नर्मदा नदी पर है। कैसे याद रखें, तो याद रखने ट्रिक होती है कि सरदार होते वो नंबर होते हैं। तो सरदार से हो गया सरदार सरोवर बांध और नंबर से हो गया नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। ट्रिक है सरदार नंबर होते हैं, तो सरदार क्या होते हैं, नंबर होते हैं। सरदार से हो गया सरदार सरोवर बांध, नंबर से हो गया नर्मदा नदी। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। अगले ट्रिक की ओर चलते हैं। ये गुरुत्व बांध है और 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी तथा बिजली की आपूर्ति कराता है। अब देखते हैं इडुक्की बांध। अब इसको कैसे याद रखें, इसकी ट्रिक होती है कल नदी में डुबकी मारी यार के साथ, कि कल मैंने यार के साथ नदी में डुबकी मारी, ऐसे याद रख सकते हैं। कल मैंने यार के साथ नदी में डुबकी मारी, तो कल से हो गया केरल, हल्का सा शब्द निकला है कल से केरल, और डुबकी से हो गया इडुक्की, और यार से हो गया पेरियार। पेरियार क्या है, नदी है जिस पर यह बांध स्थित है। इडुक्की बांध किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। कौन से राज्य में है, तो केरल राज्य में है। याद रखने ट्रिक है, कल मैंने यार के साथ नदी में डुबकी मारी, तो कल से हो गया केरल, और डुबकी से हो गया इडुक्की, और यार हो गया पेरियार। कल मैंने यार के साथ नदी में डुबकी मारी, तो कल से हो गया केरल, डुबकी से हो गया इडुक्की, और यार से हो गया पेरियार बांध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब जो चंबल नदी है उसके ऊपर कौन कौन से बांध बने हैं, उनको कैसे याद रखें, तो उनके जो याद रखने ट्रिक होती है कि राजा बल के दम पर राज करते थे, कि जो राजा थे वो बल के दम पर राज करते थे। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता था वो दूसरे राज्य पर अधिकार कर लेता था।
आपको पता ही होगा। तो राजा है वो बल के दम पर क्या करते थे, राज करते थे। तो इसको याद रखने की ट्रिक है ये कि राजा बल के दम पर राज करते थे। राजा से हो गया राजस्थान, राजाओं का स्थान है राजस्थान, तो सबसे ज़्यादा राजा यहीं पर होते थे, तो राजाओं का स्थान था। राजा से हो गया राजस्थान, और बल से हो गया चंबल, बल से हो गया चंबल नदी, और राज से राज में जो रा है उससे हो गया राणा प्रताप सागर बांध, और जय से हो गया जवाहर सागर बांध। दो बांध है, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। राजा बल के दम पर राज करते थे, उसमें राज में है, राज से हो गया राणा प्रताप सागर बांध, और जय से हो गया जवाहर सागर बांध, और जो बल के दम पर, बल से हो गया चंबल नदी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। राजा बल के दम पर राज करते थे, राजा से हो गया राजस्थान, बल से हो गया चंबल नदी, और राज में जो रा है उससे हो गया राणा प्रताप सागर बांध, जय से हो गया जवाहर सागर बांध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डैम की ओर चलते हैं, फरक्का बांध। तो फरक्का बांध है, इसकी ट्रिक है फिर बंगाल भागी गंगा। तो फिर से हो गया फरक्का, बंगाल से हो गया पश्चिम बंगाल, भागी से हो गया भागीरथी नदी, और गंगा से हो गया गंगा नदी। कौन सी दो नदियों के संगम पर है, भागीरथी और गंगा नदी के संगम पर है। और बंगाल से हो गया पश्चिम बंगाल, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। ट्रिक है फिर बंगाल भागी गंगा, ये ट्रिक जरूर याद रखना, एक दो बार यदि आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। अगले बांध की चलते हैं, श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम ट्रिक है इसकी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, इसकी ट्रिक है श्री कृष्ण। श्री से हो गया श्रीशैलम, कृष्ण से हो गया कृष्ण नदी, तो किस नदी पर है, कृष्ण नदी पर है। श्री से हो गया श्रीशैलम, और कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कौन से राज्य में है, तो कर्नाटक में है। अगले बांध की ओर चलते हैं, तो कुछ अन्य बांध पढ़ लेते। प्राम्बिकुलम बांध, प्राम्बिकुलम नदी केरल में स्थित है। प्राम्बिकुलम बांध कहाँ पर है, प्राम्बिकुलम नदी और केरल में स्थित है। तमिलनाडु के अंदर जो मेटूर बांध है वो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर बांध है वो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। तो इसको याद रख सकते हैं, मेटूर बांध को मटका से याद रख सकते हैं। मैं से हो गया मेटूर, जो मटका है MATKA, मटका हो गया। ए से हो गया जो मेटूर हो गया। किस याद रख सकते हैं, मटका से। ए से हो गया मेटूर, टी से हो गया तमिलनाडु, और के से हो गया कावेरी नदी। तो मटका से याद रख सकते हैं। मैं से हो गया जो मेटूर, और टी से हो गया तमिलनाडु, और जो का से हो गया कावेरी नदी, ये याद रखना। अगला है कोयना बांध। कोयना नदी महाराष्ट्र में है। कोयना बांध, कोयना नदी महाराष्ट्र में। जो कोयला होता है वो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया और झारखंड हो गया, वहाँ पर ज़्यादा होता है। जो कोयना नदी कहाँ पर है, कोयना नदी महाराष्ट्र और कोयना बांध बना हुआ है। कोयना बांध किस नदी पर है, कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में। आई होप आपको याद हो गया। उड़ीसा के अंदर इंद्रावती बांध है, इंद्रावती नदी पर है। प्राम्बिकुलम नदी पर प्राम्बिकुलम बांध केरल में है। तमिलनाडु के अंदर जो मेटूर बांध है वो कावेरी नदी पर है, मटका से याद रख सकते हैं। और कोयना बांध है, कोयना नदी महाराष्ट्र में है। और इंद्रावती बांध है, इंद्रावती नदी उड़ीसा में है। अब इस पर जो बेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके ओर चलते हैं। आप उनको हल कर दोगे क्योंकि आपको ट्रिक याद हो गई है। अब देख लेते हैं कि जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ट्रिक बताई थी कि जो हरी का स्थान होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो हरी से हो गया टिहरी बांध। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, टिहरी बांध है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में जो सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है वो भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है। कि जो हीरे होते हैं वो क्या होते हैं, दुनिया में एक या दो होते हैं और वो महान होते हैं तथा दुनिया को सही दिशा देते हैं। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा के अंदर है और महान से हो गया महानदी पर है। और सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध और सबसे ऊंचा बांध है
हरि का स्थान क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊंचा होता है। तो हरि से हो गया टिहरी। टिहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो मैंने आपको बताया कि हीरे महान होते हैं और वो दुनिया को क्या देते हैं, सही दिशा देते हैं। तो दिशा देते हैं, दिशा से क्या हो गया, उड़ीसा। दिशा से उड़ीसा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। और किस नदी पर है, महान से हो गया महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो मैंने आपको शुरुआत में ट्रिक बताई थी इसकी कि जो सरदार होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर स्वभाव के होते हैं। सरदार क्या होते हैं, नंबर होते हैं। तो नंबर से हो गया नर्मदा नदी, सिंपल है। सरदार क्या होते हैं, नंबर होते हैं, तो नंबर से हो गया नर्मदा नदी। कहाँ पर है सरदार सरोवर बांध? गुजरात में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो नागार्जुन सागर मैंने आपको बताया था कि इसको याद रखने दो ट्रिक है। एक तो है अर्जुन श्री कृष्ण, अर्जुन से हो गया नागार्जुन सागर बांध, और कृष्ण से हो गया कृष्ण नदी। किस नदी पर है, कृष्ण नदी पर है, ये कृष्ण नदी पर है। और दूसरी ट्रिक बताई थी कि जो नाग के सिर पर भगवान कृष्ण चढ़े, नाग से हो गया नागार्जुन सागर बांध, कृष्ण से हो गया कृष्ण नदी। और कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में है, तेलंगाना में स्थित है। इसमें देखो गा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, गा आ रहा है। तो कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो इसके बारे में देखते हैं। हरि, हरि का स्थान क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। और हरि से निकलेगा हरिद्वार, हरि से निकलेगा जो हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि जो हीरे होते हैं वो दुनिया में एक दो होते हैं और वो क्या होते हैं, महान होते हैं और वो दुनिया को सही दिशा देते हैं। वो क्या होते हैं, महान होते हैं। महान से क्या हो गया, महानदी। महान से क्या हो गया, महानदी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि जो राजा होते हैं पुराने समय जो राजा होते हैं वो बल के दम पर क्या करते थे, राज करते थे। राज से हो गया राणा प्रताप सागर और जय से हो गया जवाहर सागर। इसमें दे रखा है गांधी सागर। तो गांधी सागर अलग डैम है, 3 डैम है चंबल नदी पर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो राज से हो गया राणा प्रताप सागर और जय से हो गया जवाहर सागर और गांधी सागर बांध भी स्थित है। और बल से हो गया चंबल नदी। बल से क्या है, चंबल नदी। राजा से हो गया राजस्थान, राजा से राजस्थान। बल से हो गया चंबल नदी। राज से हो गया राणा प्रताप सागर बांध। जय से हो गया जवाहर सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? बल से चंबल नदी पर है। राजा से हो गया राजस्थान में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेटूर बांध कहाँ स्थित है? तो मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, मटका, MATKA। ए से हो गया मेटूर, टी से हो गया तमिलनाडु, के से हो गया कावेरी। अमे से मटका, जो MATKA मटका हो गया। अमे से हो गया मेटूर, टी से हो गया तमिलनाडु, के से हो गया कावेरी। मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो जो कोयना बांध है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे यदि आपने हमारे चैनल एसकेबीटीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। बाय फ्रेंड्स।